अगर आपसे कोई बंदा आके पूछता है कि आपका हाइट इतना छोटा क्यों रह गया, फिर आपका हाइट इतना ही क्यों रह गया, तो आप उसको 100% यही बोलते हो कि जो मेरा फादर का हाइट है वो इतना ही था, डेढ़ से मेरा हाइट भी इतना होकर रुक गया, मेरा जेनेटिक्स ही ऐसा है। एंड अगर आप किसी को बोलते हो कि बाहर जाके कि मेरा हाइट इतना क्यों रह गया, हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा, तो आपको लोग यही बोलेंगे कि आपका जो फादर का हाइट है वो इतना होगा, डेढ़ से वो जो आपका हाइट है इतना ही पाके रुक गया। बट मेन सवाल तब आता है कि अगर आपका जो हाइट, अगर आप अपना पूरा दोस्त अगर आप अपने जेनेटिक्स पे दे रहे हो, तो जेनेटिक का मतलब तो मेल फीमेल दोनों हो गया। मतलब आपका मदर साइड एंड आपका फादर साइड दोनों साइड रहेगा तभी तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। बट फिर भी सब लोग फिर जेनेटिक में खाली मेल साइड क्यों देते हैं हाइट के बारे में जब बात आता है तो, कि आपका फादर का हाइट जितना वो उतना ही रहेगा, कोई आपको ये नहीं बोलता आपका मदर का हाइट कितना है, कोई आपसे नहीं पूछता। तो ये हम आपको एक बात क्लियर करने वाले इस वीडियो में कि जो आपका मदर का हाइट है वही बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपके हाइट को लेके। अब यहाँ पे कुछ बंदे उठेंगे और बोलेंगे कि जो मदर का हाइट होता है वो तो नेचुरली छोटा होता है। अगर सभी लोग अपने मदर के हाइट के ऊपर जाने लगे तब तो सभी लोग छोटा होने लगेंगे, कोई लंबा होगा ही नहीं। तो देखो ये बहुत बड़ा मिथ है एंड बहुत लोगों को ये बात नहीं पता जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा मेल एंड फीमेल का चार्ट जो हाइट का होता है। तो जो फीमेल का जो हाइट होता है वो नेचुरली छोटा होता है। इट मीन्स जो फीमेल का हाइट होता है ना वो नेचुरली छोटा होता है बॉयज के मुकाबले। अगर कोई लड़की का हाइट 4/6 फुट का है तो जो एक लड़के का हाइट होगा अगर उससे बराबर किया जाए तो एक लड़का के मुकाबले वो 5 फुट के मुकाबले होगा। इट मीन्स अगर कोई लड़की का हाइट 4/7 है तो जो लड़के का हाइट होगा वो 5/1 के मुकाबले होगा। इसका मतलब कि अगर जो लड़की का हाइट अगर 4/7 है तो अगर वो लड़का होता तो उसका हाइट 5/1 होता। इट मीन्स जो लड़की का हाइट है वो नेचुरली होता है बड़ा, उससे तो छोटा। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अर्जुन तेंदुलकर का। जो सचिन तेंदुलकर सर जी का जो सन है, उनका जो सचिन तेंदुलकर जो हाइट है वो बहुत ही छोटा है। बट जो उनके जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, उनका हाइट उनसे बहुत ही लंबा है। तो बहुत लोग बोलते हैं जेनेटिक्स अगर बात होता है हाइट पे तो इनका हाइट इतना लंबा कैसे हो गया, जब क्योंकि इनका जो फादर का हाइट है वो इतना छोटा है। तो हम पहले आपको बोल चुके हैं जो लड़की का हाइट होता है वो होता है लड़के के मुकाबले नेचुरली छोटा है। इट मीन्स कि देखोगे तो सचिन तेंदुलकर जो वाइफ है उनका जो हाइट है वो दोनों का बराबर ही है। जो सचिन तेंदुलकर जो हाइट है एंड जो उनका जो वाइफ का हाइट है वो दोनों एकदम इक्वल है। इट मीन्स जो उनकी वाइफ का हाइट है वो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे हैं। जो सचिन तेंदुलकर जी के जो वाइफ का हाइट है वो सचिन तेंदुलकर के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे हैं उनसे। ये डेट्स है जो उनके जो सन है अर्जुन तेंदुलकर, उनका जो हाइट है वो उतना लंबा हो चुका है। तो आपको समझ में आएगा कि जो जेनेटिक का हाइट है वो उसमें सिर्फ से आपका मदर फादर कहीं नहीं बल्कि आपका ग्रैंड पेरेंट्स का भी देखना चाहिए कि आपके ग्रैंड फादर कैसे हैं, आपके मम्मी पापा कैसे हैं। समझिए अगर आप जेनेटिक्स पे बात में अगर दोस्त दे रहे हो तो आप अगर जेनेटिक बात कर रहे हो तो इट मीन जरूरी नहीं है कि आपका जो फादर का हाइट है वही मेजर रोल प्ले करे। ऐसा नहीं होता। आपका जो मदर साइड का जो हाइट होता है उसका ही मेजर रोल प्ले होता है एंड आपका जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका ही मेजर रोल प्ले होता है आपके हाइट्स को लेके। तो आपको ये समझ आएगा कि जो लड़की की हाइट होता है नेचुरली छोटा होता है। अगर कोई लड़की का हाइट 4/6 है तो अगर वो कोई अगर लड़का होता तो लड़के के मुकाबले 5/2 के बराबर होता है। तो ये तो हो गया जेनेटिक्स के ऊपर बात कि जेनेटिक के ऊपर जेनेटिक कैसा हो, तो क्या आपका पापा का भी हाइट मेजर रोल प्ले करता है ना, आपका मदर का भी हाइट रोल प्ले करता है। बट अगर बात हो जाए कि आपका क्या जेनेटिक पे ही पूरा 100% होता है तो यस 90% आपका जो हाइट होता है वो जेनेटिक पे ही होता है कि आपका जेनेटिक्स कैसा है, आपके मदर का हाइट कितना है, आपके फादर का हाइट कितना है, आपका ग्रैंड पेरेंट्स का हाइट कितना है, वो ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि आपका हाइट कितना लंबा खिंचाएगा। अब सेकेंड बात पे आते हैं कि अगर किसी का हाइट रुक गया है जबकि उनका जो जेनेटिक्स है वो अच्छा है। बहुत लोग क्या होता है कि जो जेनेटिक्स होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बट फिर भी उनका जो हाइट होता है वो रुक जाता है। तो इसमें क्या केस होता है, तो देखो उसमें केस ये होता है कि जो जिस बंदे का हाइट जेनेटिकली अच्छा है फिर भी उनका जो हाइट है वो रुक चुका है, इट मीन्स उनका हाइट उनका खुद का गलती की वजह से रुका है। वो अच्छा से डाइटिंग नहीं कर पा रहे, उनको जो न्यूट्रिएंट्स है वो कमी है, वो प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रहे, डेढ़ जो उनका हाइट है वो रुक चुका है। वो बाहर आउटडोर गेम्स में एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, डेढ़ उनका जो हाइट है रुक चुका है। बिकॉज अगर आपका हाइट जेनेटिकली बहुत ही अच्छा है तो आपका 99% चांस है कि आपका हाइट भी उतना लंबा तो होगा ही। एंड अगर आपका हाइट उतना लंबा नहीं हो पा रहा है इट मीन्स आपके अंदर कुछ फॉल्ट है, आप कुछ गलती कर रहे हो, आप आपका जो खाना आप अच्छा से नहीं खा पा रहे हो, अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हो, आप आपका मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप आपका सोल्यूशन ये है कि आप अपना डाइटिंग को अच्छा करो, उसको इंप्रूव करो, सारा न्यूट्रिएंट्स ऐड करो, विटामिन ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो। आप देखो उसके बाद आपका हाइट कितना अच्छा भागता है। अगर फिर भी आपका हाइट उतना अच्छा नहीं भाग रहा है तो एक बेसिक चीज बता रहे हैं, सिंपल चीज बता रहे हैं, बहुत ही आपको इफेक्ट करेगा, वो होता है स्ट्रेचिंग। अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो आपका जो हाइट है वो इंस्टेंटली बढ़ेगा। अगर आपका जेनेटिक्स अच्छा है तो आप 100% श्योर करो, आप कल से जाओ स्ट्रेचिंग करना, पुल अप वाला स्ट्रेचिंग, हैंग वाला।
एक जो लंबा वाला स्टिक होता है उसके ऊपर आप जो हैंग करते हो, अपना जो शरीर है उसको अपनी तरफ एकदम पुल करना है, एकदम स्ट्रेच करना है अपने आप को। इससे आपका हाइट इंस्टेंटली बढ़ेगा। अगर आपका इंस्टेंटली नहीं बढ़ता है तो आपका हाइट ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई होप आपको हाइट के बारे में बहुत सारा जानकारी आपको प्राप्त हुआ होगा, एंड आपका जो बहुत सारा डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा जेनेटिक्स के बारे में, कि आपका हाइट जेनेटिकली कितना ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, एंड आपका हाइट को जेनेटिक कैसे आपको देखना है, फादर मदर साइड आपको कितना मेजर रोल प्ले करता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल में आपको बहुत सारे ढेर भर के आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको लाइफ को 1% इम्प्रूव पर डे करेगा। एंड अगर आपको फिर भी कुछ अगर पर्सनल डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, आपसे पर्सनली बात करेंगे, आपका डाउट को क्लियर करेंगे। एंड इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियो डालते हैं जो हमसे छोटे लोग होते हैं, एंड फॉर स्पेशली टीनेजर्स होते हैं, जो अपना पर्सनल गाइड करते हैं आप लोगों की आपको अपना लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है। जो हम किए हैं वो गलती आप लोग भी ना करो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।